नमस्कार, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो रेनफॉल 11th अप्रैल को यानी कि आज सुबह 8:30 को रिपोर्ट किया गया गोवा के डिफरेंट रेनफॉल मशीन स्टेशनों से। तो आइसोलेटेड रेनफॉल यानी कि 2 से 3 स्टेशनों से रेनफॉल रिपोर्ट किया गया गोवा के ऊपर से और उसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिपोर्ट हुआ मारगांव से जो कि 18 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल था। और इस सीज़न में आपने जैसे देखा होगा आईएमडी हैड ऑलरेडी फोरकास्टेड कि अराउंड 4th अप्रैल के आसपास से द फर्स्ट फोरकास्ट केम इन 1st ऑफ अप्रैल कि 4th अप्रैल के आसपास से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी गोवा के ऊपर शुरू होने वाला है फ्रॉम 5th अप्रैल ऑनवर्ड्स यानी कि 5th 7th 8th 10th ये 4 दिनों में गोवा के ऊपर अभी तक रेनफॉल रिपोर्ट किए गए हैं कोई ना कोई स्टेशन से। और इसका रीज़न ये था कि एक वेदर सिस्टम जिसको ट्रफ बोलते हैं दैट वाज देयर पासिंग थ्रू इंटीरियर कर्नाटका। और इस सीज़न में इट इज़ क्वाइट नॉर्मल कि अगर ऐसा कोई सिस्टम डेवलप होता है कर्नाटका रीजन में तो उसके कारण क्लाउड्स बनते हैं और वो क्लाउड्स गोवा प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन के साथ गोवा के ऊपर भी आते हैं और गोवा के ऊपर भी रेनफॉल देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रेनफॉल 8 अप्रैल को हुआ गोवा के ऊपर जिसमें परनेम के ऊपर अराउंड 2.5 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल रिपोर्ट किया गया। और आज के दिन यानी कि 11th अप्रैल को ये जो ट्रफ है जिसके कारण पिछले 4 दिनों में रेनफॉल मिला गोवा के ऊपर वो थोड़ा सा वीक है और आज और कल कंपैरेटिवली वो वीकर रहने वाला है। लेकिन न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स में ये इंडिकेशन है कि अराउंड 13 अप्रैल से और एक बार वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो। ये ट्रफ जो है वो वीकर फॉर्म में हो फिर भी एक्सिस्ट होने के कारण आईएमडी ने 11th अप्रैल से 15th अप्रैल तक ये 5 दिनों में गोवा के ऊपर आइसोलेटेड थंडर शावर एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी को फोरकास्ट किया है। और उसमें ही जैसे हमने एक्सप्लेन किया फ्रॉम अराउंड 13 देयर कुड बी स्लाइटली मोर स्ट्रेंथनिंग ऑफ दिस ट्रफ। तो उसके कारण 13, 14 और 15 यानी कि ये 5 दिनों में थर्ड डे से रेनफॉल एक्टिविटी कंपैरेटिवली थोड़ा सा हायर होने के चांसेस हैं पहले 2 दिनों की। और इसके अलावा अगर टेम्परेचर के बारे में बोलेंगे तो अभी तक यानी कि कल तक टेम्परेचर जो है गोवा के ऊपर नॉर्मल रेंज में रहा था मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कि आने वाले ये 48 आवर्स में टेम्परेचर जो है अराउंड 2 डिग्री कंपेयर टू पास्ट 24 आवर्स बढ़ने वाला है। वो क्योंकि ये विंड डायरेक्शन जो है गोवा के ऊपर लोअर लेवल विंड्स वो आने वाले 2 दिनों में कंपैरेटिवली लैंड साइड से नॉर्थर्न साइड से जहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली हायर है सी साइड से अगर सी साइड से विंड आते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ते। लेकिन अगर वो लैंड साइड से आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस हैं। तो सेम कंडीशन इज़ गोइंग टू बी देयर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स फॉर अबाउट 48 आवर्स। तो उसके कारण आने वाले 48 आवर्स में टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर जो है कंपेयर टू पास्ट 24 और 48 आवर्स ये अराउंड 2 डिग्री बढ़ने के चांसेस हैं। और आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर हम देखेंगे तो दैट वाज रिपोर्टेड एज 34 डिग्री सेल्सियस एट पणजी yesterday which was 33.4 degrees. So that gradual rise is there and that gradual rise of around 2 डिग्री सेल्सियस is going to be there for the coming 48 hours as well. और उसके बाद थोड़ा सा विंड डायरेक्शन में चेंज के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर में भी थोड़ा सा रिडक्शन आने के चांसेस हैं। और अगर अप्रैल महीने के रेनफॉल के बारे में बोलेंगे तो इट्स नॉट अनयूजुअल टू हैव रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर पिछले 20 ईयर्स का नहीं तो 60 ईयर्स का डाटा हम देखेंगे तो देयर हैज़ बीन ईयर्स इट्स क्वाइट कॉमन कि एक अप्रैल में कम से कम एक स्टेशन से रेनफॉल रिपोर्ट होने वाले 7 या 8 दिन उस महीने में हो। दैट इज़ क्वाइट यूजुअल क्वाइट नॉर्मल। तो उसी तरह अगर इस अप्रैल के बारे में हम बात करेंगे तो अभी तक 11th अप्रैल तक सिर्फ ऐसे 4 दिन हुए हैं जिसमें रेनफॉल कोई ना कोई स्टेशन से रिपोर्ट हुआ हो। तो वी कैन से दैट इट इज़ क्वाइट नॉर्मल टू हैव अप्रैल रेनफॉल। एंड इस साल में भी अभी तक तो वो नॉर्मल पैटर्न ही फॉलो किया गया है। और रेनफॉल क्वांटिटी के बारे में बोलेंगे तो भी पिछले सालों में इवन 5 to 6 सेंटीमीटर्स रेनफॉल भी रिपोर्ट हुए हैं। जैसे कि 2015 के बारे में बोलेंगे कुछ साल ऐसे थे जहाँ पे अप्रैल महीने में भी 5 या 6 सेंटीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट किए गए। लेकिन इस अप्रैल में अभी तक जो हाईएस्ट हुआ है वो पेरनेम में 8 अप्रैल को था, सिर्फ 25 मिलीमीटर नहीं तो 2.5 सेंटीमीटर रेनफॉल था।
So as of now, if we compare with the previous data, we have to say that the normal, the April rainfall activity over Goa this year has been on the normal side. There hasn't been any abnormal rainfall till now. We are continuously monitoring the situations. If at all there is any possibility of increase in rainfall activity or thunder shower activity, that will be updated accordingly based on numerical weather prediction model outputs and as well as based on our observations. So it is requested that please be regularly updated with weather forecast that IMD is issuing. और हमारी जो सारी वेदर इन्फॉर्मेशन जो डिसमिनेट कर रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज ट्विटर एंड फेसबुक अकाउंट्स में भी और IMD गोवा के यूट्यूब अकाउंट में भी, यूट्यूब चैनल में भी आप देख सकते हैं. सो सिंस इन दिस समर सीजन नहीं तो दिस प्री मानसून सीजन में जैसे वेदर एक्टिव नॉर्मली रहता ही है, तो इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड विद द फोरकास्ट.